राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच मैदानगढ़ी में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। जी हां, दिल्ली में अभी तक जल संकट का समाधान हुआ नहीं है। जून महीना जो कि सबसे ज्यादा गर्मी का महीना माना जाता है, लेकिन ऐसे भीषण गर्मी में भी लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात अगर करें राजनीतिक पार्टियों की, तो अब राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी में जल संकट के बीच मैदानगढ़ी में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। जी हां, दिल्ली में अभी तक जल संकट का समाधान हुआ नहीं है। जून महीना जो कि सबसे ज्यादा गर्मी का महीना माना जाता है, ऐसे महीने में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जल संकट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी तक जल संकट का समाधान हुआ नहीं है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है जल संकट को लेकर। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में लगातार जल संकट चल रहा है, लेकिन काफी समय हो चुका है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन जल संकट का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जल संकट जो है दिल्ली के अंदर बना हुआ है, मगर इसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता के अंदर होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है और सिर्फ हरियाणा सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें, हरियाणा सरकार जो है बार बार ये कह रही नजर आ रही है कि हम पानी दे रहे हैं, मगर मापदंड के हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मापदंड ऐसा कोई भी नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जल संकट बना हुआ है और इसी को लेकर आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है और यहाँ तक कि भाजपा के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक 20 से 22 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक पानी को लेकर लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों का हल जो है दिल्ली सरकार नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो और ज्यादा परेशान होती नजर आ रही है। और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर जैसे जैसे गर्मी का तापमान जो बढ़ता नजर आया था, उससे कहीं ना कहीं पानी की कमी और ज्यादा देखने को मिली थी। मगर अब लगातार पानी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार बेशक टैंकरों की मदद से कुछ पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश भी पूरी तरीके से कारगर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी राजीव, क्योंकि अभी फिलहाल 15 से 20 दिन हो चुके हैं समस्या को लेकर, जहां पर क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है और जून का महीना सबसे तपिश भरा महीना माना जाता है, जहां पर इस जल संकट का समाधान होना चाहिए, लेकिन अब जो ये पानी की समस्या है वो राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, 15 से 20 दिन बिल्कुल हो चुके हैं, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरा भी जा रहा है। यहाँ तक कि प्रदर्शन भी अब भाजपा और कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद जो है वो आम जनता करती नजर आ रही है। पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां बनी हुई है। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से गुहार लगाती नजर आती है कि दिल्ली सरकार जो है वो उनके लिए पानी मुहैया कराई जाए। मगर जगह जगह जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है। दिल्ली सरकार बेशक अपना बचाव जो है वो कहीं ना कहीं ये करती नजर आए कि दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि बार बार कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पानी का संकट बना हुआ है। मगर यहाँ पर जब बात करें आम आदमी पार्टी की तो और आम जनता की, तो आम जनता ने जब दिल्ली सरकार को चुनकर बैठाया है दिल्ली की सत्ता के अंदर आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। उन जिम्मेवारियों से सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रही है, ना कि जनता के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और यही हालात रहा तो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी राजीव, क्योंकि जल संकट काफी समय से चल रहा है और अभी भी जल संकट है वो जारी है। लगातार राजनीतिक पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, अब सड़क पर मटका फोड़ प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक दिल्ली वासियों को टैंकरों का सहारा लेना पड़ेगा पानी की आपूर्ति के लिए।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस के तो बेशक मटका फोड़ अभियान चलाया जा रहा है, भाजपा की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मगर उससे भी कोई बड़ा फायदा जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेशक लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाए, दिल्ली सरकार और भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, मगर इससे कहीं ना कहीं समाधान जो है वो निकलता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ आम जनता जो है वो गुमराह होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें दोनों ही पार्टियों की सत्ता हासिल करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, मगर इससे क्या जनता की परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये चीज समझनी होगी। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सुविधाएं करनी चाहिए, पानी की दिक्कतें जो है वो दूर करनी चाहिए। और दिल्ली सरकार के द्वारा पहले भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बोरिंग की पाइपलाइन बिछाई गई थी, मगर उसमें भी काफी बड़ा खर्चा जो है किया गया था, मगर उसका भी इस्तेमाल जो है दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। अगर उसका भी इस्तेमाल किया जाए तो लगभग कह सकते हैं 80% पानी जो है आम जनता को मिल सकता है, मगर पीने योग्य पानी नहीं होगा। मगर यहाँ पर ये बात करें बाकी कामों के लिए पानी जरूर उपलब्ध किया जा सकता है, मगर अभी भी दिल्ली सरकार जो है सिर्फ राजनीति करती नजर आ रही है, ना कि जनता के लिए सुविधाएं करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा राजीव, क्योंकि अब जल संकट कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।